भी अपनी हिम्मत एक आकाश है। वीर सावरकर, भगत सिंह, रानी झांसी इतिहास है। राष्ट्रपिता है गांधी जिनके, चाचा जवाहरलाल नेहरू, तब फिर क्यों ना हो ये बच्चे एकलव्य और अभिमन्यु। चाहे छू ले ये गगन को, चीरे सीमा चाहे डरा का, यही है भविष्य हमारा, राष्ट्र की अनमोल धरोहर। ये बच्चे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये बच्चे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये बच्चे हिंदुस्तान के, ये बच्चे हिंदुस्तान के, ये बच्चे हिंदुस्तान के। हम बच्चे हिंदुस्तान के, एक कभी ना समाप्त होने वाली दास्तान, जिसके रचनाकार हैं हमारे वतन के बहादुर बच्चे, जो जरूरत पड़ने पर पानी की लहरों को चीरते हैं, आग की लपटों का सामना करते हैं, किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही बहादुर बच्चों की दास्तानों का संकलन है हमारी प्रस्तुत श्रृंखला हम बच्चे हिंदुस्तान के। कर्तव्य के मार्ग में अडिग रहते हुए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यह फिल्म समर्पित है स्वतंत्रता संग्राम के उन परवानों की याद में, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने लहू से इतिहास लिखा, और उन रक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो वीरता और बलिदान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोए आजादी की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देते आए हैं। 15 अगस्त 1947 घड़ी की सुइयों ने इतिहास बदल डाला। वीरों के लहू से लिखी क्रांति रंग लाई। आजादी का सुनहरा सपना साकार हुआ। करीब 200 साल की गुलामी की जंजीरें तोड़ एक नया भारत जाग उठा। 27 अक्टूबर 1947 0500 आवर्स इंडियन आर्मी के पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए IC-12 कर्नल दीवान रंजीत राय और कैप्टन कमलजीत सिंह के नेतृत्व में 1 सिख के जवान दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से रवाना हुए। उनके सामने लक्ष्य था कि जल्दी से श्रीनगर पहुंचकर दुश्मन पर छा जाएं ताकि कश्मीर को बचाया जा सके। 0900 आवर्स करीब 4 घंटे के हवाई सफर के बाद इस पहले भारतीय सैनिकों के डेकोटा श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरे। उधर एक रात पहले हमलावर श्रीनगर से कुछ ही दूर आ पहुंचे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए कर्नल राय ने बिना समय गवाए एयरफील्ड के बचाव के लिए डिफेंसेस सिक्योर कर दुश्मन को बारामूला से खदेड़ भगाने का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 1740 आवर्स अचानक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और यूपी में 9 एयरफील्ड्स पर एक साथ हमला बोला। 16 दिसंबर 1971 1500 आवर्स 13 दिनों तक चली इस लड़ाई के अंत में पहली बार अलग देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ और करीब 91,542 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी मिलिट्री कैंपेन में इतने सारे सैनिकों ने किसी आर्मी के सामने एक साथ सरेंडर नहीं किया था। दिलेरी और बलिदान के ऐसे कितने ही किस्से इतिहास के पन्नों से अछूते रह गए। आखिर वो कौन सा जज्बा है जो हमारे जवानों को युद्ध के मैदान में देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित करता है? अपनी कंपनी, बटालियन, रेजिमेंट, आर्मी या देश के प्रति प्रेम और निष्ठा में प्रेरणा का वो कौन सा स्रोत है जो एक आम इंसान को दिलेरी की चरम सीमा तक पहुंचा देता है?
माउंटेड कैवलरी, पैराट्रूपर और आर्मर, प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स आधुनिक युग में प्राचीन ट्रेडिशंस और शाही विरासत की वर्तमान का एक अनोखा नमूना है। केवल 3 ऑफिसर्स, 14 जेसीओस और 161 बॉडीगार्ड सैनिकों की ये छोटी सी टुकड़ी प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स एक एलीट फोर्स है। अलग वर्दी, अलग चाल ढाल और अलग ही रैंक बैजेस। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स हर मामले में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। Unlike the Mahatma Gandhi or Indira Gandhi assassinations, Rajiv Gandhi's killings was a blind case to start with. Apart from the fact that 17 others besides Rajiv Gandhi were killed in the explosion, the investigators had no clue whatsoever about the crime or the killer. Was one person involved? If so, who? Or was it the work of a group? Why, how and what caused the blast were some of the most pertinent questions which continued to haunt the investigators. When we went to the site on the morning of 23rd, after flying into Madras, we drove to Siriperambur and went straight to the site. There was a crowd there. Naturally, all the dead bodies had been removed. Only the debris had been untouched because we didn't want them to be touched. The Tamil Nadu police had taken up investigation, rightly, legitimately. That was their first duty, being the local police. So we went and saw the debris. We thought that let us look at it with a totally open mind. From whatever signs were available, it had all the ingredients of a perfect crime, perfect in the manner it was planned and executed. The security system had been breached without arousing any suspicion, and the former PM lay dead while the killer had left no apparent telltale signs. The conspiracy was cunning in conception. आसमां के तारे हैं, जान हथेली पर रखकर सबका दिल बहलाते हैं हम। ऐसी टोर्नाडोज हैं हम, आसमां के तारे हैं, जान हथेली पर रखकर सबका दिल बहलाते हैं। एक समय था जब महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित माना जाता था। उनका काम परिवार चलाना, बच्चे पालना और खाना बनाना ही था। घर की 4 दीवारी ही उनकी लक्ष्मण रेखा थी। लेकिन समय की बदलती धारा और सामाजिक माहौल ने कुछ ऐसी नारियां दी जिन्होंने इस गलतफहमी को दूर कर दिया। पूरी तरह पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्रों में वक्त के साथ साथ महिलाओं का प्रवेश शुरू होने लगा। वे दफ्तरों से लेकर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के पेशे में शानदार सफलता हासिल करके पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाने लगी। इस सामाजिक बदलाव ने अब महिलाओं के लिए फौज के दरवाजे भी खोल दिए हैं। अब वुमेन ऑफिसर्स 5 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर फौज में भर्ती की जा रही हैं। उन्होंने पूरी तरह पुरुषों का एकाधिकार समझे जाने वाले इस अंतिम दुर्ग में भी सेंध लगाकर इंडियन आर्मी में एक नए युग की शुरुआत की है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा।
गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। अरे यार क्या पूछा तुम हमारे कहानी, तुम्हारा काम करना हो जो कर लो, छुट्टी करो। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। क्या करते हो? धंधा। India is a land of diverse customs and traditions. And among the many customs that we have, there are many strange ones too. Custom in the Bajra community in western Madhya Pradesh demands that the eldest girl in a family must become a prostitute in order to support the rest. दिन में कितना कमा लेती हो? 100-200 रुपए कमा लेते दिन में। इस काम से खुश हो क्या? नहीं। फिर? नाराज है, लेकिन शुरू से धंधे डाल दी तो मतलब करना पड़ता। गैस अंदर है। चूल्हा तो जलाना ही पड़ता, गैस तक काम चला है। चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी लगा, हमने गैस की रोटी अच्छी नहीं लगी। I was always conspicuous. The truth is, I always was. Say it again. Say it loud. I am rich. I am proud. Call it an obvious sign of the overall economic growth or otherwise, an inescapable conclusion is that a new, prosperous India seems to be emerging. While till as late as the 70s, the hangover of Gandhian philosophy of austerity and simple living remained, people in this new India have money and want to lead a good life. Luxury goods have never been so freely available as they are today, and never as expensive. Yet more and more people are buying them to keep up with their neighbors. मानव मल का समुचित निपटारा यानी निष्पादन पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक अहम जरूरत है। मल निष्पादन की एक अच्छी व्यवस्था की कमी के कारण एक ओर जहां अस्वच्छ वातावरण में बीमारियां फैलती हैं, वहीं दूसरी ओर छुआछूत की परंपरा को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे देश के गांवों में मात्र 3% और शहरों में केवल 23% घरों में ही शौचालय उपलब्ध हैं। 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग खुले में शौच जाते हैं या गंदे संडास वाले सूखे शौचालयों या कमाऊ पैखानों का इस्तेमाल कर बीमारियों या संभावित मृत्यु के दायरे में रहते हैं। गंदे, बदबूदार तथा अस्वस्थकर ड्राई लैट्रिन या कमाऊ पैखानों में अपने आप मल प्रवाह के लिए कोई प्रबंध नहीं होता। गंदगी के कारण इनमें मक्खियां, मच्छर और अन्य बीमारी फैलाने वाले जीवाणु पनपते हैं। इन्हें साफ करने तथा मल निकासी के लिए ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो दूषित मल को डब्बों या कनस्तरों में भरकर घर के बाहर फेंक सकें या फिर किसी अन्य तरीके से
मल निस्तारण का कोई प्रबंध करें। वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि अतिसार, पेचिश, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पोलियो और आंत के कीड़ों जैसी 60 से भी ज्यादा बीमारियां मानव मल द्वारा फैलती हैं। मानव मल की अच्छी निष्पादन व्यवस्था न होने के परिणाम स्वरूप हमारे देश में हर साल 14 लाख से ज्यादा बच्चों की हुकवर्म, राउंडवर्म और पेचिश से मृत्यु हो जाती है। इस समस्या का एकमात्र समाधान ये है कि मौजूदा सभी कमाऊ पैखानों या ड्राई लैट्रिन्स को कम लागत वाले फ्लश युक्त शौचालयों या बहाव की उचित व्यवस्था वाले वेट लैट्रिन्स में परिवर्तित किया जाए। एक कम लागत वाले फ्लश युक्त वाटर सील शौचालय को बनवाने के लिए केवल 1000 से 3000 रुपए का खर्चा आता है। इन्हें स्थानीय साधनों जैसे बांस, लकड़ी, पत्थर के टुकड़ों और चिकनी मिट्टी इत्यादि का प्रयोग कर उपयोग के लिए सिर्फ 2 दिन से भी कम समय में आसानी से तैयार करवाया जा सकता है। भारत सरकार की इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम फॉर लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स के अंतर्गत ड्राई लैट्रिन को फ्लश युक्त लैट्रिन में परिवर्तित करने के लिए लोगों को 7 वर्ष के लिए सिर्फ 10% ब्याज पर सॉफ्ट लोन दिए जाने का प्रावधान है। आर्थिक तौर से पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को इस लोन के साथ साथ सब्सिडी यानी छूट भी दी जाती है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मकान मालिक को अपनी तरफ से ऐसे शौचालय बनवाने के लिए बहुत कम रुपए लगाने होते हैं। तो फिर देरी क्यों? आज ही अपने हानिकारक ड्राई लैट्रिन को कम लागत वाली फ्लश युक्त लैट्रिन में परिवर्तित करवाएं और स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चिंत हो जाएं। यही है वक्त की पुकार। Highly skilled, efficient, effective, and competent, Corps of Signals are any day world's envy, India's pride. As a modern, dynamic, self-reliant, futuristic fighting support arm, Corps of Signals provides the vital electronic punch to Army's fist in war and peace. Providing the Army with efficient, fail-safe, and swift communications anywhere, everywhere, always and every time, is in a nutshell the signal ethos. The spirit of achieving the impossible and getting the communication through against all odds draws inspiration from the legendary Jimmy. With a finger pointing to the sky and toe resting on ground, the signal's emblem aptly captures the spirit of their motto, Tibro Chaukas, swift and secure.
नमस्कार, छोटों को प्यार एंड फॉर दोज हु आर यंग एट हार्ट, हेलो एंड अ बिग हाई। रक्षक में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह है एक नया एब्सोल्युटली यूनिक कॉन्सेप्ट, एक इफेक्टिव बातचीत का माध्यम पूरे आर्मी परिवार के लिए। आर्मी परिवार के सभी सदस्य रक्षक के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और अपनी खुशियां बांट सकेंगे। रक्षक के हर इशू में आप अपने सभी फौजी भाइयों से एक ही समय मुखातिब होंगे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। Welcome to this edition of News Dispatches. This is Shobhana Jagdish bringing you the news. यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बुतरेस खाली और उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के शहर यार खान ने रवांडा में इंडियन आर्मी के पीस कीपिंग ऑपरेशंस की तारीफ की है। यूनाइटेड नेशंस में इंडियन एम्बेसडर प्रकाश शाह को लिखे एक खत में श्री खाली ने एक्सट्रीमली ट्राइंग कंडीशंस में इंडियन कॉन्टिंजेंट की परफॉर्मेंस की हार्दिक सराहना करते हुए उन्हें शाबाशी भेजी है। अंगोला में पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर गए 14 पंजाब नाभा अकाल बटालियन ग्रुप और उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स के करीब 1000 भारतीय सैनिकों को हाल ही में यूनेविम 3 के फोर्स कमांडर मेजर जनरल फिलिप वेलेरो सिबांड्रा ने यूएन मेडल से सम्मानित किया। इस 240 वर्ष पुरानी बटालियन के इतिहास में यह एक सुनहरा मौका था जब यूएन फोर्स कमांडर ने बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पी.के. चौधरी और ऑल रैंक्स को मेडल प्रदान करते हुए अंगोला में शांति स्थापना के लिए उनके रोल की खुली प्रशंसा की। हरदम अपना काम करे जनहित का रखे ध्यान, अनुशासन और कर्मठता से हो इनकी पहचान। इसकी तेज नजर से बचकर मुजरिम भाग न पाए, गलियों सड़कों चौराहों पर अपना फर्ज निभाए। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। आज के युग में अपनी पहुंच से बाहर खोखले दिखावे, चटक चमकीले और बेहतरीन से बेहतरीन साजो सामान हासिल करने की होड़ ने पुलिस के सामने व्हाइट कॉलर क्राइम जैसी नई हकीकत पैदा कर दी है। Rajiv Gandhi's blood-smeared body was found lying on the 30-meter red carpet near the barricade almost halfway from the dais. The face was so badly mutilated that it was hanging like a hollow lump. Only the bald patch on the head and loto shoes could help in his identification. There was a bit of mouth and one eye, but no nose. Neck and head were one mass. The chest had caved in and the intestines were thrown out. Though legs and arms were intact, front portion of the body, waist upwards, had borne the brunt of the explosion and was scooped out, leaving the shell from behind. The impact was more severe on the left side and the whole body was pockmarked with sharpnels, but there were no major wounds elsewhere. किसी जनसेवक या उसके दलाल द्वारा घूस की मांग या प्राप्ति के केस में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसीज घूस की रकम पर फिनोफ्थिलिन का लेप लगाती हैं, जो एक रंगहीन चिपचिपाहट रहित पाउडर है। कम मात्रा में भी रुपयों पर ठीक तरह से लगाया हुआ फिनोफ्थिलिन पाउडर साधारणतः दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही कोई इन रुपयों को छूता है, फिनोफ्थिलिन के कुछ अंश उसके हाथों पर चिपक जाते हैं। यदि फिनोफ्थिलिन लगी ऐसी किसी वस्तु को जेब या ब्रीफकेस आदि में रखा जाता है, तो इसका असर उन जगहों पर भी स्थानांतरित हो जाता है।